कि ज़ाहिर बात है आजकल हमें सबको पता है कि डॉलर की रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है और पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं छोटा सा एक वीलॉग बनाऊँगी और सबसे कहूँगी कि कुछ चीज़ें जो कट डाउन कर सकते हैं अपने खर्चों में वो ज़रूर करें। बचत पे ज़्यादा फ़ोकस रखें भई, बचत पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखें। बिल्कुल गैर ज़रूरी कपड़े, जूते, मेकअप की चीज़ें ये सब बिल्कुल ना खरीदें क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा महंगाई आने वाली है। मुमकिन हद तक सादगी पे चले जाएँ। बिल्स बढ़ने वाले हैं, चीज़ें बढ़ने वाली, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो मुमकिन हद तक सादगी पे चले जाएँ। दूसरी बात ये कि किसी से कंपैरिज़न में नहीं पड़े कि वो भाई की शादी है, उसकी शादी है तो हम ये जोड़ा बनाएँ, इतना महँगा बनाएँ। अगर आपको सेकंड हैंड भी मिलता है, पुराना भी आपको अपना ही पुराना पहनना पड़ता है, तो इसमें कोई इसको बिल्कुल नाक का मसला नहीं बनाएँ क्योंकि आपके पैसे देखो, ये आप जो कुछ बचाओगे वो आपके पैसे हैं, ज़ाया करो तो आप अपना पैसा ज़ाया करोगे, बचाओगे तो आप अपना पैसा बचाओगे। तो ये फ़ायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। हमारा काम आपके ज़हन में एक बात डालना है, अमल करना ना करना आपके ऊपर है और भुगतना भी फिर आपको ही है। फ़ायदा उठाओगे तो आप उठाओगे, नुकसान अल्लाह ना करे हुआ तो आपका होगा। हाँ, एक चीज़ और, एक मैंने किसी से आज मेरी बात हो रही थी, तो कहने लगे कि हम किराए का घर ढूँढ रहे हैं, कि हमें किराए का घर मिल जाए, अच्छी जॉब है उन साहब की। तो वो बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप किराए का घर क्यों ढूँढ रहे हैं? आप अपना क्यों नहीं करते? कहने लगे नहीं मैं इतना बड़ा अपना कैसे करूँ? आपको पता है कराची में प्राइसेस कहाँ जा रही हैं प्रॉपर्टी की, ये वो। तो मैंने कहा आप कोई बात नहीं, आप बड़ा घर क्यों देख रहे हैं? आप किराए पे बड़ा घर लेके आप 40-50 हज़ार रुपये महीना, या अगर कोई 25 हज़ार रुपये महीना भी दे रहा है एक छोटे 2 का 3 कमरों के घर के, तो भाई आप क्यों दे रहे हो? जब आप 25,000 रुपये महीना किराए में दे सकते हो, तो आप एक 2 कमरों का अपार्टमेंट किसी, ठीक है वो इलाका बहुत महंगा नहीं होगा, ठीक है वो इलाका बहुत अमीर लोगों का नहीं होगा, ठीक है वो इलाका बहुत ज़्यादा पॉश नहीं होगा, लेकिन वो घर तो आपका अपना होगा, कम से कम वो जगह तो आपकी अपनी होगी। वहाँ पे कील लगाने से पहले, नलके चेंज करने से पहले, दरवाजे चेंज करने से पहले कोई आके आपको ये तो नहीं कहेगा कि तुमने मेरे घर में ये किया, तुमने मेरे घर में वो किया, या कोई आपको ये तो तरफ़ी करनी होगी कि यार महंगाई हो गई, चलो इस महीने बिजली का बिल रोक लेते हैं, गैस का बिल रोक लेते हैं, बच्चों की फ़ीस दे देते हैं, लेकिन किराया तो देना है। तो कम से कम पहली तारीख को आप सुकून नींद सोएंगे कि हाँ किसी को जवाब देनी हो, मैंने किसी का किराया नहीं देना। तो भैया बड़े बड़े घरों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आजकल मैं बहुत घरों में देखती हूँ, बहुत घरों में देखती हूँ, 15,000 का किराए का मकान लिया हुआ है, 20,000 का किराए का मकान लिया हुआ है, 40,000 का। इसमें मैं आपको एक चीज़ ही गाइड कर दूँ कि देखो, आपको जिस जगह पे आप 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 का मकान लेके रह रहे हो ना, उस इलाके में लाज़मी आपको, उससे कहीं छोटे इलाके में देखो, हम ये, मैं बात किसी को सिर्फ नसीहत नहीं कह रही हूँ, मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी यही फ़ॉर्मूला अप्लाई किया था कि जिस वक़्त किराए मेरे बजट से बाहर हो गए थे और किराया मैं नहीं दे पा रही थी, ऐसा वक़्त भी आया कि हमें अपने घर की और ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा उठानी थी और हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते थे, ना अपनी फैमिली को छोड़ सकते थे, ना ख़ानदान को छोड़ सकते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ जाके रह लेते हैं कि जहाँ पर उस वक़्त यहाँ पे तरक्याती काम चल रहा था मेरे घर की तरफ और बिजली, गैस, पानी कुछ भी नहीं था। तो मैं खुद आके रही और बहुत सख्त डिसीज़न था क्योंकि मैं कभी भी ऐसे हालात में नहीं रही कि जहाँ पे बिजली, गैस, पानी कुछ नहीं होता। लेकिन फिर क्या हुआ कि बिजली, फिर रहते-रहते ज़ाहिर बात है जब हम एक किराए के घर से उठकर आए और बिल्कुल ही समझ लें कि कुछ भी नहीं था यहाँ पर, यानी जब मैं जिस जगह पर आई थी ना, तो आस-पास सारे मकान जो थे ना खाली पड़े थे और यहाँ पे रात को जो खाली घर होते थे उसके अंदर कुत्ते वगैरह घुस जाते थे दरवाजे खोल के या खिड़कियों से कूद के, और वो रोते थे, चीखें मारते थे, तो मैं बिल्कुल अकेली होती थी इस वीराने में अपनी बच्ची के साथ। तो वो वक़्त मैंने गुज़ारा, कोई बात नहीं, बस ये मुझे फ़िक्र नहीं थी कि हाँ यार अब किराया देना है, या चलो सख्त वक़्त आ गया कोई बात नहीं। सख्त वक़्त क्यों आया, किस लिए आया, वो सब वो भी किसी और दिन किसी वीलॉग में बताएँगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है ना? वो लंबी बात है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ, और अच्छा हुआ क्या, हम जब यहाँ आए, अच्छा होता क्या है कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको दिखाने के लिए ना बड़े-बड़े घर लेके रह रहे होते हैं। ओह जी बड़ा स्टैंडर्ड है इनका, बड़े स्टैंडर्ड के लोग हैं, वो पॉश जगह पे, वो फलानी पॉश शहर में रहते हैं, शहर बदल लेते हैं लोग। वो पॉश शहर में जा रहे हैं, वो शहर में जा रहे हैं जहाँ पे बड़े लोग रहते हैं। जी जनाब, जेब में उनके कुछ नहीं होता, खाली ढोल होता है और कुछ नहीं है, और वहाँ रहेंगे। बड़े स्टैंडर्ड के लोग हैं और बहुत बड़ा घर है उनका और बहुत बड़ी गाड़ी है उनकी, गाड़ी भी लोन पे, घर भी किराए का, और बस एक स्टेटस बनाया हुआ है। अच्छा होता क्या है कि 25 साल की उम्र में स्टेटस इस तरह से मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है कि इंसान बड़े से, एक 25 साल का बच्चा है, 30 साल का लड़का है और जाके जो है ना उसने एक
बड़ा सा घर किराए पे ले लिया, और बैंक से उसने कहीं से उसने लोन पे गाड़ी उठा ली या बाइक उठा ली, और उसके बाद जो है ना क्रेडिट कार्ड बनवा लिए। अब घूमते फिर रहे, खाते फिर रहे, इधर से ऐश करते फिर रहे, कार्ड पे पैसे भर रहे हैं, किराया दिए जा रहे हैं, बच कुछ भी नहीं रहा। 25 साल की उम्र में इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है, 30 साल की उम्र में इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है, 35, 40, 45, 50, 55 साल की उम्र के बाद जब इंसान की एनर्जी लेवल कम होने लगता है, 15-20 साल, तो कितनी मिसालें मेरे आसपास हैं, आपके भी आसपास होंगी, हो सकता है आप खुद ऐसी मिसाल हो कि आप 55 साल की उम्र तक किराए के मकान में रहते रहे, बड़ा सा घर है जी, बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा स्टेटस है, बड़ा ये बड़ा वो, और जब 55 साल के हुए, पता चला बच्चे जवान हो के सामने खड़े हो गए, बेटी भी जवान हो गई, बेटा भी जवान हो गया, ये भी जवान हो गया, उसकी पढ़ाई के पैसे चाहिए, उसकी पढ़ाई के पैसे चाहिए। अब पता चल रहा है जनाब कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो किराया भी दे रहे थे, आए हाय। तो जी लाइट चली गई थी, तो हमने लाइट का बंदोबस्त कर लिया और हम फिर आ गए। तो बस ये होता है कि देखो, सोच होती होता है कि भाई नई नई शादी हुई होती है, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना असर होता है, और हम ग्लैमर लाइफ की तरफ बड़ी इजीली चले जाते हैं, यानी कि ऐसे चले जाते हैं कि भाई कहीं भी मियाँ बीवी खाना खाने बैठ गए, बाहर चले गए, एक लॉन का सूट बना लिया, 2-4 चप्पलें ले ली, 2-4 सूट ले लिए, बच्चे को चीज़ें दिला दी वो दिला दिया, और ऐसा लग रहा होता है ज़िंदगी बड़ी अय्याशी की, बड़ी मज़े की है, इसकी है उसकी है। होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चों की स्कूलिंग बढ़ती जाती है, फिर उनके कॉलेज बढ़ते चले जाते हैं, फिर उनके अखराजात बढ़ते चले जाते हैं, और फिर पता चलता है कि जनाब 15-16 साल तो ऐसे ही गुजर गए, और 15-16 साल के बाद पता चलता है बच्चे किसी ने प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है, किसी ने कहीं जाना है, तो जनाब किसी को इतने पैसे चाहिए, किसी को इतने पैसे चाहिए। स्कूल लाइफ तो भाई चलो हो जाती है, भाई चलो गली के स्कूल चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, फिर पता चलता है कि अब आपने किराया भी देना है, आपने इसको भी पढ़ाना है, और जिस बच्चे बेटे या बेटी को आप पढ़ा रहे हैं, तो जनाब आपने अगले 5 साल के अंदर इसकी शादी भी करनी है। अच्छा, शादी भी वही वाली बात है कि जितना आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जना इतने ऐसे पौश इलाके में रहते हैं, ऐसे रहते हैं, तो शादी भी आपने बहुत स्टैंडर्ड से करनी है। किसको खुश करने के लिए? उन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए जो मैयत का खाना खा के भी खुश नहीं होते, और कहते हैं कि लो इतने सारे बेटे थे, ये पकवाया इतने सारे बेटों ने मिलके, या शादी के खाने में। आप यकीन करें, अगर आप सिर्फ अपने जहन पे ज़ोर डालें, तो आपने पिछले साल कितनी शादियां अटेंड की होंगी, पिछले 5 सालों में आपने कितनी शादियां अटेंड की होंगी, या पिछले 10 सालों का भी अगर आप कर लें कि पिछले 10 सालों में आपने कितनी शादियां अटेंड की होंगी, और उसमें से कितनी शादियों के खाने होंगे जो आपको याद होंगे कि आपने वहाँ ये खाया था, वहाँ ये खाया था। हार्डली कोई एक शादी ऐसी होगी जिसमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिन्होंने खर्चा किया होगा, जो आपको याद रहा होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर तो आप खाया पिया, पैसा खाया ख़त्म, टाइम फिश, क्या कहते हैं वो, पैसा क्या कहते हैं, पैसा हज़म खेल ख़त्म वाली बात होती है। तो ये सारे मामला ऐसे ही हैं, लोगों को दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए बड़े बड़े घर किराए पे मत लें, मत करें ये सारी चीज़ें। आप अगर एक छोटा मकान लेकर, और थोड़े से पैसे अरेंज करके 2 कमरों का मकान लेके, रिश्तेदार जिसने देखें, जिसने आपसे मिलना है ना, आपसे मिलना है, ये मैंने भी यही किया कि जिसने मुझसे मिलना है ना, वो मेरे टूटे घर में भी आएगा, वो मेरे पुराने घर में भी आएगा, वो मेरे कंडर घर में। बहुत ताने सुने, बहुत जहरीली बातें सुनी, बहुत मजाक बना मेरे शोहर का, बहुत ज़्यादा बना। अरे वो आपका घर वहाँ, आप वो वहाँ रहती हैं, अच्छा अच्छा वहाँ। यानी मैं बताऊँ, अगर 500 रिश्तेदार हैं ना, 500 रिश्तेदार हैं, एक मिसालन कह रही हूँ, तो 500 में से 4 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस बात की मुबारकबाद दी कि यार चलो शुक्र है तुमने किराए के घर से जान छुड़ाई, यार जैसा भी अपनी छत है ना, अपने घर में रहो। 500 लोग मजाक उड़ा रहे थे खड़े होकर कि यार तुम तो वहाँ चले गए, अरे वहाँ रह रहे हो, लो इतने स्टैंडर्ड के इलाके से उठ के वहाँ चले गए, वो घर बहुत अच्छा था, वो घर, अरे हाँ अच्छा था, लेकिन वो हमारे लिए हमारी हैसियत से बढ़ के था। हम लोगों को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा मकान लेके रह रहे थे जो हमारी हैसियत नहीं थी। अब जब हम अपनी हैसियत में आए हैं, हमने छोटा मकान लिया है, क्या कहें कि मिडिल क्लास आबादी में लिया है, एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब बहुत पौश इलाका नहीं है, एक नॉर्मल सी आबादी का इलाका है, यहाँ पे सब तनख्वाहदार और सादे से लोग रहते हैं, तो आपको क्या तकलीफ़ है? आपको तो खुश होना चाहिए, मुबारक। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, हम यानी इतना हम पे प्रेशर पड़ा, इतनी बाकायदा महफ़िलों में हमारा मजाक उड़ाया, जो बहुत ही क्या कहें कि शो ऑफ किस्म के लोग थे ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे हमसे बात करते थे, अच्छा वो आपका घर वो जो वहाँ पर है, हाँ हाँ आएंगे, कभी आएंगे। तो मेरे हस्बैंड तो फ़ौरन कहते थे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं आने की, आपको तकलीफ़ होगी, ज़हमत होगी, आने की ज़रूरत नहीं। देखें, इस ऐसे ही वक्त में पता चलता है कि किस किस इंसान की कितनी पॉलिश है, कौन कितना आपसे मिल रहा है और कौन कितना आपकी खिड़की दरवाज़ों गाड़ियों से मिल रहा है, ठीक है ना। ये अगर कोई हमसे मिलने वाला है ना, तो हमसे मिलने आए, जो हमसे नहीं मिलने वाला, तो अब यहाँ से उठ के अगर हम किसी 20 करोड़ के घर में जाके चले जाए, तो उससे हमारे पर कोई थोड़ी फर्क पड़ेगा। हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बुरे हैं, हमारे दिमाग में क्या कचरा है या हमारे दिमाग में क्या अच्छाइयाँ हैं, ये पैसा थोड़ी डिसाइड करेगा। हम तो हम ही रहेंगे, चाहे हम 2000 के सोफे पे बैठे हों, चाहे हम
ज़मीन पे बैठे हों या चाहे हम 40 लाख के सोफ़े पे बैठे हों, हम ही रहेंगे ना भाई। सोफ़ा अपनी जगह कीमत बदल लेगा, ज़मीन अपनी कीमत बदल लेगी, हम ही रहेंगे ना। तो इस फ़िलॉसफ़ी को हमेशा फ़ॉलो करें। महंगे कपड़े ख़रीदते हुए, महंगा घर लोगों को बिला वजह दिखाने के लिए किराए पे लेते हुए, महंगी गाड़ी बिला वजह लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि यकीन करें ये जो उम्र है ना, हमारी उम्र, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये वापस नहीं जाती, ये रिवाइंड में नहीं जाती, ये हमेशा आगे की तरफ चलती है। तो जब आपने खर्च कर दी ना ज़िंदगी, अगर आपने ज़िंदगी के 20 साल में, ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनकी शादी को 20-20, 25-25, 30-30 साल हो चुके हैं और वो किराए के घर से शुरू हुए थे और किराए के घर में ही बैठे हुए, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नहीं बस किराया होना चाहिए। अब उस जब इन्फ्लेशन आता है, महंगाई होती है, तो अब इस उम्र में आके उनकी नींद उड़ जाती है कि यार अभी तो किराया भी दे रहा है, वरना फैमिली कहाँ जाएगी, छोटे घर में कैसे रहेगी, हमने तो कभी स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं किया, क्यों अपनी चादर से बाहर निकले। अब भी वक्त है, अपनी चादर में चले जाए। हुकूमतें आती जाती रहती है, महंगाई होगी, कम हो जाएगी, ऐसे बहुत वक्त देखे, लेकिन आपने अपने आप को बनाना है। जब आप मजबूत होंगे, फिर महंगाई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन करें, मैं जब उस घर में, अपने घर में आई थी, तो बहुत कुछ नहीं था, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन हम मियाँ बीवी ने सोच लिया था कि नहीं, अब हम बिला वजह लोगों को दिखाने के लिए किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिसको मिलना है मिले, नहीं मिलना खुदाफिज। आपकी तरफ से क्या खुदाफिज, हमारी आप एक खुदाफिज करोगे, हम 10 खुदाफिज करेंगे, मत आओ। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे इर्द गिर्द से लालची और बदफ़ितरत लोगों का रश जो है ना, वो छँटना शुरू हो गया, कि जो हमारे दस्तरख़्वान से मिलने आते थे, जो हमारे पैसे से मिलने आते थे, जो हमारे उस इलाके के घर से मिलने आते थे, हमसे मिलने नहीं आते थे। जिन्होंने हमसे मिलना था ना, वो आए, वो हर जगह आए, वो हर हाल में आए। हमारे घर में फ्रिज भी नहीं था, गर्म पानी पी के और शुक्रिया अदा करके चले गए, बल्कि उल्टा हमारे लिए तोहफ़े लेकर आए। तो जिन्होंने हमसे मिलना था ना, वो आए और रहे, और फिर हमने उन्हीं लोगों से ताल्लुक़ रखा, अच्छा वक्त आने पे भी, कि भाई हाँ, ये हैं वो लोग कि जिनको हमारी हैसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप भी अपने लाइफस्टाइल में से ये शोशा, ये फालतू का ग्लैमर, ये सब निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, अपने आप को खुश करें। मैं ये बता रही थी कि फिर जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई और हमने ज़िंदगी का एक और फाइनेंशियल टफ़ फेज़ देखा, तो बहुत टफ़ फेज़। तो उस वक्त भी उस वक्त हमें बड़ा इत्मीनान था कि हमने, यार कोई मसला नहीं है, बिजली का बिल नेक्स्ट मंथ दे देंगे, कोई मसला नहीं, इस महीने बच्चों की फ़ीस दे देते, तो किराया तो देना नहीं है किसी का, है ना। तो और मेरे हस्बैंड ने अस्पताल में मुझसे कहा कि मुझे आज मैं सोच रहा हूँ ना, तो मुझे ये खुशी हो रही है कि अल्लाह ना करे तौबा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों के पास छत मौजूद है, छोटी है, जैसी है, मेरे बीवी बच्चों को कोई दर-बदर नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी सोच होती है एक मर्द के लिए, एक गैरतमंद, एक घरेलू मर्द के लिए बहुत बड़ी सोच होती है। तो कि उसके बीवी बच्चे उसने अपने बीवी बच्चों को ऐसा रख दिया है कि उनको ज़माने की गर्मी सर्दी से बचा के रखती है। तो अपनी ज़िंदगी में जब आप गुड डिसीजंस लेते हैं, जब आप उस पे स्टैंड करते हैं, जब आप उसके लिए सख्ती उठाते हैं, देखिए ना, अब बहुत से लोग ये कहते हैं, भाई अपना मकान कहाँ से करें, हमारे पास तो नहीं है 50 लाख रुपए, हमारे पास तो नहीं है 1 करोड़ रुपए। भाई आप किराया भी तो दे रहे हो। अब उस किराए में कहीं से आप मालूमात करो, बैंक के लोन की किस्त कितनी बनती है। हो सकता है छोटी किस्त बने, हो सकता है छोटा लोन मिले 15 लाख का, 20 लाख का, लेकिन अभी तो आप बड़े मकान में रह रहे हैं। फिर आपके लिए बड़ा सा डिसीजन होगा, यार हम तो अभी रह रहे हैं इतने बड़े मकान में, यहाँ तो हम 40,000 दे के बड़े मकान में रह लेते हैं, लेकिन अगर हम 40,000 की किस्त मालूम करते हैं, तो हमें तो लोन थोड़ा सा मिल रहा है 20-25 लाख का, और 20-25 लाख के लोन पे जो घर मिल रहा है वो तो बहुत ही छोटा है, हम कैसे रहेंगे। तो यही वो वक्त है कि जिसमें आपने सोचना है कि नहीं, छोटा घर है, कुछ भी है तो मेरा, मैं रहूँगा, मैं रहूँगी, और मेरे वो रिश्तेदार, वो बहन, इवन बहन भाई भी अगर नहीं मिलते, नहीं आते कि तुम्हारा इलाका ऐसा है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जो आपके बुरे वक्त में उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए और उनसे कहिए, हाँ ठीक है, अल्लाह आपको बहुत दे, आप रहिए अपने बड़े घर में, हम तो भाई ऐसे ही हैं, यही हमारी असलियत है। और यकीन करें कि आप 15 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े-बड़े हो जाएँगे, तो आप अपने उस फ़ैसले को सराहेंगे कि अच्छा फ़ैसला किया मैंने, कि मैं अपनी जेब में रही, अपनी जेब में रहा और किसी की नहीं सुनी। क्योंकि जब वक़्त ज़रूरत पड़ती है ना, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, कोई काम नहीं आता। हमेशा दुनिया में याद रखें, कर्ज़ा उसी को मिलता है जो वापस करने की सलाहियत रखता है। बैंक भी उसी को कर्ज़ा देते हैं जो वापस करने की सलाहियत रखता है, और रिश्तेदार भी उसी को कर्ज़ा देते हैं जिनके पास उसे नज़र आ रहा होता है कि हाँ, ये वापस कर देगा। तो बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी लाइफ़स्टाइल को सादा कर लीजिए, अपने खुद इन्हिसारी पे खुद से रहना सीखिए,
और वीलॉग लंबा हो जाता है मेरा। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा तफसील से तसल्ली से बात करती हूँ, बहुत तसल्ली से समझाती हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि मेरे बहन भाइयों को, मेरे मेंबर्स को, अगर किसी को दुनिया में कहीं पे कोई भी एक पॉइंट अच्छा लग जाता है, किसी की भी ज़िंदगी बेहतर होती है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो बांग्लादेश में है, चाहे वो कहीं और कहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में कोई और, ये नहीं जो इंग्लिश कंट्रीज़ है वहाँ पर है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी कि चलो मैं मेरी किसी एक बात से किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो गया। इसलिए मैं बहुत तसल्ली के साथ बताती हूँ और बताती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।